सो माय अमेजिंग यूट्यूब फैमिली, बहुत समय से हम एक आपके सामने इंटरैक्टिव वीडियो लाना चाहते थे फॉर wherein we would tell you about the story, the struggle, the journey, and very important pointers of people from our community who have done really well. And today we have with us Mr. Saurabh Pal and Mr. Ravi Chandira Mani. रवि तो अभी ट्रैवल कर रहे हैं, इनको हमने बोला ट्रैवल में थोड़ा सा समय निकाल दो भाई आप प्लीज. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच राहुल भाई. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, रवि हैज ऑलमोस्ट जनरेटेड एन इनकम ऑफ मोर देन रुपीज 2.5 करोड़ एंड सौरभ इज अबाउट टू हिट रुपीज 3 करोड़. करोड़पति लोगों के बीच में आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी बातें हम सुनने वाले हैं. तो वी विल गेट डीप इनटू देयर माइंड, वी विल गेट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रॉम देम एंड और बहुत सारी चीजों के ऊपर भी हम बात करेंगे. आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो, नोट्स भी बनाइए बिकॉज हमने पॉइंटर्स नोट डाउन करे जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं एंड रेलेवेंट होने वाले हैं. यार इससे पहले कि हम और कोई टेक्निकली और किसी चीज के बारे में बात करें, मेरे को जो एक चीज आपसे पूछनी है वो ये, बिकॉज ऐसा हमेशा होता है दैट वी टेंड टू अंडर एस्टिमेट आवर ओन सेल्स. जब आप लोग ने शुरू करा था आपकी जर्नी, तो उस समय पे कुछ आइडिया था कि यार हम इतने लोगों को पॉजिटिवली इम्पैक्ट भी कर पाएंगे या इतना इनकम भी जनरेट कर पाएंगे? रवि, स्टार्टिंग फ्रॉम यू. बिल्कुल भी नहीं सर. पहले तो ऐसा ही था कि इसको एज अ ठीक है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कर लेंगे और कुछ एक्सट्रा अमाउंट 1 करोड़. मेरा तो ऐसा था कि ठीक है 1 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा और काइंड ऑफ मैं उसको री इन्वेस्ट कर लूंगा. बट डेफिनेटली प्रॉपर मेंटर, आपसे प्रॉपर मेंटरशिप लेने के बाद जो नंबर्स हमको प्रॉपरली समझ में आए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम ड्रिवन थॉट प्रोसेस आया कि लोगों की लाइफ में जेन्युइनली रिजल्ट्स मिलने चाहिए. लोगों का प्रॉब्लम जेन्युइनली, सो लेट्स से पीपल आर सर्चिंग फॉर द सॉल्यूशन. अगर हम लोग ने उनको प्रॉपर सॉल्यूशन दे दिया, उनको रिजल्ट्स मिलने लगे, तो डेफिनेटली वी कैन ग्रो लाइक एनीथिंग. सो ये तो डेफिनेटली नहीं सोचा था कि विद इन 9 months 2.5 करोड़ भी पॉसिबल है. बट डेफिनेटली प्रॉपर मेंटरशिप के साथ, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर नंबर्स एंड आउटपुट ड्रिवन के साथ डेफिनेटली दिस इज वेरी मच पॉसिबल. 100% यार, जो आपने एक बात बोली उसमें मैं बहुत ज्यादा फर्मली बिलीव करता हूँ. हम लोग, एक तो हमारा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा बन गया है, जैसे जो लोग हमारे वीडियोस देखते हैं कि लोगों का प्रॉब्लम तो सॉल्व करना है, लेकिन जब भी कोई बिजनेस आइडिया बनाता है ना, उसमें मैक्सिमम उनका फोकस सिर्फ लोगों की प्रॉब्लम्स में ही रह जाता है. आप उसका सॉल्यूशन क्या देने वाले हो उसके ऊपर लोग फोकस नहीं करते हैं. और एक चीज और यार, आप लोग ने रवि और सौरभ के दोनों के वीडियोस हमारे चैनल पे पहले देखे होंगे, नहीं देखा होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, आप वो भी देखिएगा. तो सौरभ, आपका भी जैसे मेरा यही सेम क्वेश्चन है, आपको ये बिलीव था कि यार ऐसे रिजल्ट्स आ सकते हैं, और अगर आपका बिलीव कब से चेंज होना शुरू हुआ, आपको आगे क्या लगता है क्या क्या चीजें कर पाएंगे? स्टार्टिंग में क्या होता है कि लाइक वी ऑल आर फ्रॉम द मिडिल क्लास बैकग्राउंड और मे बी लोअर मिडिल क्लास वाला बैकग्राउंड. तो 1 करोड़ या फिर वो जो मनी वाला जो फैक्टर होता है वो हमें बहुत ही बड़ा लगता है बचपन से ही कि यार अगर 1 करोड़ आ जाएगा ना जिंदगी में तो रिटायर हो जाएंगे, ये कर देंगे, बैंक में रख देंगे, अपना इंटरेस्ट खाते रहेंगे. लाइक ये वाला माइंडसेट होता है, वो बहुत एक बड़ी चीज लगती थी. बट जब से धीरे धीरे मेंटोरशिप स्टार्ट हुआ, लर्निंग वाला प्रोसेस स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया. और फिर ये वाली सारी चीजें सेकेंडरी लगने लगी कि यार मनी और ये वाली सारी चीजें तो चलो बात की बात है, लेकिन हम कितने ज्यादा लाइव और कितने ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं उस पे सारा का सारा कोर फोकस हो गया. जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि लोग वो नहीं देखते कि हम क्या रिजल्ट्स और लोगों को कितने ऊपर तक लेके जा सकते हैं कंपेयर टू अदर पीपल ओनली एंड ओनली फोकस अपॉन मनी. तो वो चीजें धीरे धीरे चेंज होती चली गई एंड नाउ वी आर लाइक थिंकिंग बिग इन टर्म्स ऑफ कितने बड़े हम लोगों के रिजल्ट्स लेके आ पाएंगे. 100%, ये तो सच्चाई है. वी बिकम वेल्दी इन लाइफ ओनली व्हेन वी कंट्रीब्यूट इन द लाइव्स ऑफ अदर पीपल. अदरवाइज आपके पास कभी भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे. आप थोड़ा बहुत पैसा कमा लोगे, थोड़ा बहुत आप एक लेवल तक चले जाओगे, लेकिन आप सबसे ज्यादा रिच तभी बनते हो व्हेन यू कंट्रीब्यूट. कोई भी बिजनेस ओनर होता है, जब वो कंट्रीब्यूट करते हैं तभी वो अपने लिए ज्यादा रिजल्ट लेकर आ भी पाते हैं. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब आप दोनों ने एक चीज बहुत फर्मली, हमने अभी डिस्कस भी कर रहे थे, परसेंटेज कन्वर्जन्स की हम लोग बात कर रहे थे. बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार मेरा, अगर मैं 10 लोगों के पास तक जा रहा हूँ और मुझे 10 में से किसी ने भी हाँ नहीं बोला किसी भी प्रपोजल के लिए ना, फ्रीलांसिंग करो या बिजनेस करो या प्रोडक्ट करो, तो लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं. लोगों को लगता है कि यार अब कुछ नहीं हो पाएगा. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बहुत ही कम लोग ऐसे दिखते भी है जो 50 क्लाइंट्स तक रीच आउट भी करते हैं. लोग सिर्फ 10-12 क्लाइंट्स को रीच आउट करके छोड़ देते हैं, और वो भी सेम मेल या सेम मैसेज लोगों को भेज देते हैं, डियर सर ऑब्लिक मैडम करके. तो ऑब्वियसली रिजल्ट नहीं आएंगे उसमें. तो आपके परसेंटेज कन्वर्जन अप्रोक्सीमेटली कितने कितने रहते हैं? आप थोड़ा सा आपके निश के बारे में भी बता दो, क्योंकि कुछ लोग तो पहली बार ही देख रहे होंगे वीडियोस. यस सौरभ. श्योर. सो आई एम इनटू करियर कोचिंग वाला पार्ट. तो उसमें वी स्पेसिफिकली हेल्प पीपल हाउ दे कैन हाइक देयर सैलरीज, हाउ दे कैन लाइक टेक डबल और ट्रिपल सैलरीज इन टर्म्स ऑफ लाइक व्हेनेवर दे आर चेंजिंग देयर जॉब्स.
सो इस वाले प्रोसेस में whatever we are doing, और ये वाली चीज जो कन्वर्जन वाली चीज है, इट अप्लाइज एवरीवेयर, वेदर यू आर गोइंग गिविंग इंटरव्यूज, या फिर आप किसी के साथ फ्रीलांसिंग सर्विसेज में जा रहे हो, या फिर आप वेबिनार्स कर रहे हो, या फिर ऑफलाइन वाली चीजों पे कर रहे हो, तो कन्वर्जन इज समवेयर अराउंड 2 to 3%, एंड इट इज लाइक all over, it is the same number of figure, और like मोस्टली सेम नंबर ऑफ फिगर, किसी का 1.5 हो जाता होगा, 2 हो जाता होगा, 2.5 हो जाता होगा, बट इट डजंट मीन कि यार बाकी 98% लोगों से, 97% लोगों से हम फेल हो रहे हैं, या फिर हमें फेलियर या फिर रिजेक्शन फेस करने को मिल रहा है, क्योंकि हर एक बंदे के साथ आपकी माइंडसेट, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्स मैच नहीं करेंगी। और वो भी एक बात है ना यार, मे बी दे डोंट नीड दैट प्रोडक्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, हो सकता है उनको लगता नहीं होगा कि अभी मेरे को फायदा होगा। कन्वर्जन्स पीपल, बाय कन्वर्जन्स भी मीन टू से कि जो भी हमारा एंड प्रोडक्ट है, हमने अगर 100 लोगों को बताया, 2 लोगों ने लिया, तो हमारा 2% कन्वर्जन है, जो लोग हमारा प्रोडक्ट खरीद। रवि, आपके भी जो कन्वर्जन है वो अप्रोक्सीमेटली इतना ही रहता है? यस सर, मेरा भी अराउंड 2.5 to 3 ही आता है ऑफ द टोटल लीड्स। तो और आप लोगों का, जैसे आपने बोला 2, और आप एड जनरेट करते हो, एड्स रन करते हो, वहां से लीड जनरेट करते हो, तो जो आपका एड बजट है वो कितना रहता है आपका ओवरऑल इनकम में से, अगर हम मंथली बात करें तो? इट्स अराउंड 15 to 20% ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू। जब आप लोग एड बजट रन करते हैं, और जब इनिशियली फर्स्ट वेबिनार के लिए एड बजट रन कर रहे थे, तो ऑब्वियसली वो प्री डिसाइडेड एक बजट सेट किया था, पता था कि इतने लीड्स जनरेट होंगे और लास्ट में इतना कन्वर्जन होगा, प्रॉपर परसेंटेज पता था, तो डेफिनेटली पहले से ही पता था कि फर्स्ट वेबिनार से ही प्रॉफिटेबिलिटी होगी। राइट। सौरभ, आपका भी जो एड बजट रहता है वो अप्रोक्सीमेटली इतना ही परसेंटेज रहता है? हाँ, अराउंड 20 to 25%। राइट, गुड। मैं भी जो मेरा एड बजट मान के चलता हूँ, मैं 20% ही मान के चलता हूँ, कि जैसे अगर हमने एक महीने में माना 50 लाख जनरेट करा, तो मेरा एड बजट उसमें 10 लाख रुपए तक चला जाएगा। आई एम हैप्पी विद दैट। अब एक चीज जो बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं देखते हैं ना, एक कॉन्सेप्ट होता है एलटीवी का, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ योर कस्टमर। आप कोई भी बिजनेस उठा के देख लो, यू टॉक अबाउट Amazon, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, वो सब पहला जो कस्टमर अक्वायर करते हैं, वो अपनी जेब से पैसे वहां पे देते हैं कस्टमर को अक्वायर करने के लिए। हमारा जो बिजनेस मॉडल है, हम जो कस्टमर्स यहाँ पे अक्वायर कर रहे हैं, हम पहले ही लेवल पे प्रॉफिटेबल हो गए। इनफैक्ट सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं हुए, आपका एड बजट सिर्फ 20% है। आप अगर FMCG लेके चलो, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जो सेल होता है, या फिर आप कोई भी और बिजनेस उठा के चल लो, मैक्सिमम बिजनेस में तो उनके पास प्रॉफिटेबिलिटी 15-20% की होती है। रेस्टोरेंट्स में जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है 25, 30, 35% तक चली जाती है, सारी चीजें हटाने के बाद। तो डिजिटल इंडस्ट्री में ऑफकोर्स जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। एंड एक बार जब हमारे एक पूल ऑफ ऑडियंस बन गया, जो भी कंपनीज के नाम हमने लिए, जोमैटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, इवन ओयो, जियो, इन सब ने अपनी पॉकेट से पैसे लगाए, एंड रेकरिंग पेमेंट जब उनके पास जाती है, तब वो अपना इनकम ज्यादा बढ़ाते हैं। हमारे बिजनेस मॉडल में जब पहले ही प्रोडक्ट से प्रॉफिटेबिलिटी आ गया, गोइंग फॉरवर्ड आप सेकंड लेवल या थर्ड लेवल प्रोडक्ट अगर लोगों को देते हैं, तो जो रिजल्ट्स हैं वो तो अपने आप ही नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं, मतलब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एब्सोल्युटली, एंड इनफैक्ट इस वाली चीज में ये भी रहता है कि आई गॉट अ कपल ऑफ मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम, जब हमारा पहले वाला वीडियो डाला था कि हमने कितना एड बजट लगाया, कितने हमने वो सब जनरेट किया, उसमें कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज और पिंग आया कि भाई वी डोंट हैव दैट मच ऑफ अमाउंट टू पुट इनटू एड्स एंड लाइक पुट इनटू टीम्स, और वो वाली सारी चीज। वो तो आप बाद में धीरे धीरे जब आप ग्रो करते हो, तब आप इतना अमाउंट लगाने लग जाते हो। आप 10 रुपीज, 50 रुपीज, 100, 20,000 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो एड में बजट करना, और फिर वो आपको साथ में साथ रिटर्न मिलता रहेगा। फिर आप उसको 2,000 कर दो, 5,000 कर दो, 10,000 कर दो। 100%। आपका जो डेली एड बजट है वो आप 40 रुपए से शुरू कर सकते हो, और ग्रेजुअली गोइंग फॉरवर्ड यू कैन इंक्रीज इट। इनफैक्ट हमारा जो एड बजट था अप्रैल 2018 में पहले वीक का, वो 1500 रुपए था। तो हमारा एड बजट 1500 ही रुपए था। 1500 रुपए में हमारे पास उस समय हमको 14-15 रुपए की लीड आई थी, 100 करीब लीड आई थी हमारे पास। 41 लोग मेरे वेबिनार पे आए थे, 2 कन्वर्जन हुए थे मेरे 6000 के प्रोडक्ट पे। तो 1500 रुपए लगा के 12,000 रुपए हमने जनरेट करे थे। वेबिनार वगैरह का तो कम ही जाता था, क्योंकि 100 से भी कम का प्लान था, एंड वहां से हमने शुरू करके ये अमाउंट लेकर आए थे। सो आई ऑल्सो डिड नॉट हैव दैट मनी। अ लॉट ऑफ पीपल फील कि उसमें पैसे लगते हैं, पैसे होते नहीं है। रवि, एक बार आपका थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में बता दीजिए। जैसे सौरभ ने तो बताया कि जो लोग IT में रहते हैं या फिर और इंडस्ट्रीज में रहते हैं, वो कैसे हाइक ले सकते हैं अपने नेक्स्ट जॉब स्विच में। दैट इज व्हाट ही इज ट्रेनिंग पीपल अपॉन। और आपका जो निश है बेसिकली, उसमें आप क्या चीज लोगों को बताते हैं? So basically, sir, I provide the training on how to earn consistently from stock market. Let's say 5% people उसमें से लॉस कर रहे हैं, सिर्फ 5% लोग हैं, उनको क्या लेवल का नॉलेज है, एग्जैक्टली व्हाट स्ट्रेटेजीज एंड एवरीथिंग, मैं उनको प्रॉपर्ली ट्रेनिंग दे रहा हूँ। कोर्स 0 to Hero program. So that's what we are helping people to.
ओके, सो जस्ट लाइक यू सेड कि 95% लोग ऐसे रहते हैं जो उस इंडस्ट्री में पैसे नहीं कमाते, वो तो यार थ्रू आउट हर जगह होता है। मैक्सिमम लोग नहीं पैसे कमाते हैं, एंड दैट्स बिकॉज मल्टीपल रीजंस आर देयर, कंसिस्टेंसी इज नॉट देयर, एफर्ट्स आर नॉट देयर, और सिस्टम्स आर नॉट देयर, सब कुछ खुद ही कर रहे होते हैं, तो वो चीज एक बहुत बड़ी गलती होती है। पीपल, बिफोर वी गो अहेड, आई वांट टू मेक अ मेजर अनाउंसमेंट। पिछले 2.5 साल से हम सब लोग वेट कर रहे थे अबाउट आवर मेगा इवेंट एनरिचमेंट बिगिंस विद इन एडिशन 2। इट वाज सपोज टू हैपन इन 2020, couldn't happen ड्यू टू कोविड, एंड हम बहुत समय से वेट कर रहे थे। अभी भी 100% कोविड वाली सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई है। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज दैट वी आर गोइंग टू गो वर्चुअल, एंड वी आर गोइंग टू मेक एन इवेंट बाय द नेम एनरिचमेंट बिगिंस विद इन एडिशन 2, जो कि एक वर्चुअल इवेंट होने वाला है जिसमें 3,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे। उस इवेंट में आपके सामने जो दोनों महानुभाव हैं वो भी एज अ स्पीकर रहेंगे, आपको नॉलेज देंगे, आपको बहुत सारे इंसाइट्स देंगे, एंड इट इज गोइंग टू बी एन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल अफेयर। वो आपको वर्चुअल सुनने में लग रहा है, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो बिल्कुल इन हाउस इवेंट जैसा होगा। इवेंट तो अप्रैल के मंथ में होने वाला है, लेकिन 18 फरवरी को हम लोग शाम को आपके लिए एक सेशन कर रहे हैं जिसमें हम आपको सारी डिटेल्स बताएंगे कि एनरिचमेंट बिगिंस विद इन एडिशन 2 में हम आपको क्या बताने वाले हैं, आपके लिए क्या क्या डिलीवरेबल्स होंगे, आपके कितने बोनसेस होंगे, आपको क्यों वो इवेंट अटेंड करना चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक दे दिया है, और आप उस वेबिनार के लिए रजिस्टर करो। 18 फरवरी को आप शाम को फ्री रहो, सो दैट आप वो वेबिनार अटेंड करने आओ, इवेंट के बारे में सारी डिटेल्स लो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, वेदर यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट इवेंट और नॉट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर, वो आपकी चॉइस, लेकिन कंप्लीट नॉलेज लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो दोनों लोग आपके सामने हैं, ये दोनों लोग भी हमारे इवेंट्स में आए थे, वहीं से चीजों की शुरुआत होनी शुरू हुई थी। इनफैक्ट सौरभ, आप बताना उसके बारे में भी। पहले तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करिए, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ज्वाइनिंग लिंक दे दिया है वेबिनार का, आप लोग रजिस्टर करो। 18 फरवरी शाम को 6 बजे हम मिलेंगे, जहां पे हम आपको सारी डिटेल्स बताएंगे अबाउट EBW2। यस, प्लीज रजिस्टर। सो सौरभ, आपका भी, आप दुबई से इवेंट अटेंड करने आए थे न्यू दिल्ली, आप एक बार वो थोड़ा सा बताइए, बिकॉज वो इंटेंट बहुत मैटर करती है। यहाँ पे तो True, लोगों को घर correct. से अटेंड करना होगा, बट यू केम ऑल द वे फ्रॉम दुबई। So I got to know about the event कि भाई it's happening in 2019 अगस्त की बात है. So I like the very first thing I felt कि यार I have already missed one of the event जो उससे पहले वाला event हुआ था मई में. तो अब मेरे को कैसे EBW1 जो मेरे से मिस हो गया था, and now I need to go and attend that particular event at any cost, anyhow, कैसे भी करके. So first of all I booked my tickets for event, और उसके बाद फिर मैंने फ्लाइट और बाकी सारी चीजें करी थी. तो आई केम फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट, एंड द ओनली इंटेंशन, द ओनली कोर फोकस वाज टू लर्न. एंड जैसे जैसे हम चीजें वर्चुअली सीखते हैं, हम चीजें लाइक डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ यूट्यूब या डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से सीखते हैं, बट वहाँ पे हमें प्रॉपर कोर फोकस के साथ पूरा का पूरा रिजल्ट ओरिएंटेड या आउटकम ओरिएंटेड वाली चीजें नहीं मिल पाती हैं. सो आप एक क्लोज्ड कम्युनिटी में आते हो, आप उस इवेंट को और उसके डिलीवरेबल्स को, सारी चीजों को ढंग से कंज्यूम करते हो, तो आपको पता पड़ता है कि आप कहाँ पे रॉन्ग जा रहे हो, कहाँ पे राइट जा रहे हो, कहाँ पे आपको इम्प्रोवाइज करना है, किस टाइप के लोगों के साथ नेटवर्क करना है. और वहाँ पे जो नेटवर्किंग हुई, वहाँ पे उस टाइप के जो लोग मिले, दे हेल्प मी इन दैट नियर फ्यूचर इन अ वेरी वेरी मैसिव मैनर. सो वो इवेंट में आने से माई कंप्लीट माइंडसेट चेंज्ड, और मैंने वो डिसाइड कर लिया था कि यार मेरे को एक्चुअल में क्या करना है, कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ, किस तरह से आगे 3 मंथ्स का प्लान करना है, किस तरह से आगे 6 मंथ्स का प्लान करना है. तो वो वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट वाज अ कंप्लीट लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर. राइट, राइट. एंड रवि, आप मुंबई आए थे, मुंबई से दिल्ली आए थे हमारे इवेंट अटेंड करने. yes. सर मैंने तो एक्चुअली आपका सिर्फ इंस्टाग्राम पे एक ही रील देखा था, और वहाँ पे आपने कुछ नंबर्स की बात की थी जिसने मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया, और डायरेक्टली मैंने आपका फर्स्ट इवेंट राइज एंड शाइन वर्कशॉप के लिए रजिस्टर किया था, और मैं वहाँ पे आया था. आने के पहले तो माइंडसेट ही ऐसा था कि बस एक कोर्स ही सेल करना है और XYZ अमाउंट प्रॉफिट करना है. बट वहाँ पे आके कम्प्लीटली माइंडसेट ही चेंज हो गया कि लोगों का लाइफ में जेन्युइनली सोल्यूशन देना है लोगों को, और जेन्युइनली उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है. और आज वही हो रहा है. जेन्युइनली पीपल आर ब्लेसिंग आल्सो, और उनको जेन्युइनली सॉल्यूशन मिल रहा है, एंड दे आर रियली वेरी हैप्पी आल्सो. सो सौरभ सर ने जैसे पहले कहा कि अभी माइंडसेट ही ऐसे हो गया है कि कितना हम लोग यूनिवर्स में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, कितना ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं लोगों की लाइफ में सॉल्यूशन दे के. सो अभी माइंडसेट जेन्युइनली वैसा हो गया रादर देन मनी माइंडसेट. वेरी ट्रू यार. एंड वो हमने अभी पहले भी डिस्कस करा था इस वीडियो में भी कि आप जब इंटेंशन आपका गिव करने का होता है, जब आपका इंटेंशन होता है दैट यू वांट टू प्रोवाइड पीपल विद समथिंग, देन यू विल ऑटोमेटिकली बी टेकन केयर ऑफ फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली आल्सो. लेकिन उसमें एक चीज और है, जब तक आपका खुद का ग्लास नहीं भरा होगा तब तक आप किसी और को कोई चीज सपोर्ट नहीं कर सकते. सो जब तक आप, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, सोचते हैं कि मैं 2-3 जगह से कुछ उठा लूंगा
और वो चीज लोगों को सिखाना शुरू कर दूंगा एंड आई विल मेक मनी आउट ऑफ इट। वो ऐसा होगा नहीं जब तक आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं होता। आप लोग तो मेरे बहुत सारे इवेंट्स और एक्टिविटीज में आए हो, आपने देखा होगा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जिसका आंसर मैं 2-3 सेकंड 5 सेकंड के अंदर नहीं दे देता। तो जब तक आपके पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज नहीं होगी आप वो नहीं आंसर कर सकते। आप थ्योरेटिकल चीजें कब तक किसी को बता पाएंगे? सो वो भी एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट होना चाहिए। तो पहले तो आपको अपने ऊपर बहुत वर्क अपॉन करना होगा, उसके बाद ही फिर आप दूसरे लोगों को सिखा सकते हैं चीजें। एग्जैक्टली। और ये वाली जो अथॉरिटी होती है वो बहुत ही कम लोगों के पास है कि उनके पास हर एक क्वेश्चन का, हर एक सवाल का, हर एक टॉपिक के बारे में एकदम क्विक रिस्पॉन्स है, क्विक जवाब है। तो दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। अब वो बहुत मैटर भी करता है और लोगों को ये चीज नजर भी आती है कि यार हाँ ही इज और शी इज द राइट पर्सन टू लर्न फ्रॉम। वो बहुत ज्यादा मैटर करता है उधर पे तब। एग्जैक्टली सर, आप तो यंगस्टर्स को बोलते भी हैं कि फोकस ऑन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज। तो मेरा भी मैसेज यंगस्टर्स को वही रहेगा कि पहले सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज पे फोकस करना चाहिए, देन डेफिनेटली इनकम विल बी द सेकेंडरी द बाय प्रोडक्ट फॉर यू। राइट। अगर हम शुरू से ये सोच के चलने लग जाएंगे कि यार मेरे पास पैसा आने लग जाएगा, वो भी गलत नहीं है, लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी ना कि मेरे पास पैसा किस लिए आएगा। Like all the people who reach out to me, whether on Instagram or any other platform, they have just one question: How will we make money? How will we make money? But when I ask them why will you be paid money, they don't have an answer. जैसे हमारी कम्युनिटी में गुलशन है, तो गुलशन की सक्सेस स्टोरी मैंने फीचर करी थी, तो काफी लोग गुलशन पे रीच आउट करा और उन्होंने बोला सर हमें क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, ही इज इनटू फ्रीलांसिंग। तो गुलशन ने जब उनसे सवाल पूछा कि आप क्लाइंट्स को क्या ऑफर करोगे, उनके पास उसका जवाब ही नहीं था कि क्लाइंट्स को मैं देने क्या वाला हूँ। तो क्लाइंट्स आएंगे किस चीज को लेके? तो वही होता है ना, एक्सपेक्टेशंस होते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के लिए ये नहीं पता होता कि यार वो रिजल्ट्स आएंगे मेरे पास आने के लिए, व्हाट इज इट दैट आई एम गोइंग टू ऑफर टू पीपल। वो चीज जब तक क्लियर नहीं होती है तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे। जैसे अभी ये वीडियो जो हम लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो आपके हमारे इवेंट में सेशंस रहेंगे उसमें आप क्या क्या वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, आप क्या क्या चीजें लोगों को बताएंगे जो हेल्पफुल होगा। तो हम सबसे पहले उस चीज पे फोकस कर रहे थे, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू मेक एन इवेंट दैट पीपल वुड रिमेंबर। कोई भी चीज होती है, जैसा आपने बोला था रवि, आउटकम ड्रिवन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आउटकम ड्रिवन तभी होगा जब आप लोगों के बारे में सोचेंगे। एक मेरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव इन द माइंडसेट पार्ट। तो एक तो हमने शुरू में सोचा था कि हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम इतना नहीं कर पाएंगे, और आपके माइंडसेट में और कौन कौन से चेंजेस आए हैं? अगर मैं बिलीफ की बात करूं रवि, बिलीफ में आपको क्या क्या लगता है कि कैसे कैसे चेंजेस आपके माइंड में आए? सब बिलीफ एक्चुअली एक्शन टेकिंग से आ ही जाता है। सो लेट्स से आप एक चीज बताते हैं कि देर आर 90, सो लेट्स से टोटल 100 पीपल में से हमको लगता है कि यार इतना कंपटीशन है, हर एक इंडस्ट्री में कंपटीशन है, हमारा जो भी निश होगा लगता है कि इस निश में तो बहुत सारे लोग हैं, ये निश नहीं होना चाहिए, वॉट एवर। सो माइंडसेट ऐसा रहता है कि कंपटीशन बहुत है, हम नहीं कर पाएंगे, या ये इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं ऐसे। एक मुझे पॉइंट आपकी बहुत अच्छे से क्लियरली याद है कि ये जो 100 पीपल है, लेट्स से ये एक लाइन में लेट्स से 100 पीपल साथ में रुके हैं, बट इसमें से जो एक्शन टेकर्स हैं सिर्फ 5% रहेंगे एक्शन टेकर्स। तो इट मींस आप ऐसे समझ लो कि 100 में से 5 लोग आगे आ गए। सो वहां पे भी कंपटीशन है बट इतना ज्यादा नहीं है, राइट। इन 5% में से भी 5% लोग होंगे जो कंसिस्टेंटली करेंगे। सो लेट्स से हार्डली अगर वहां पे आप देखेंगे तो कोई भी कंपटीशन ही नहीं। सो ये माइंडसेट, ये अगर पॉइंट हमको क्लियर होगा तो डेफिनेटली माइंडसेट रहेगा कि यस अभी एक्शन लेना चाहिए तुरंत, और एक्शन लेंगे विथ राइट नंबर्स, विथ राइट कैलकुलेशंस, विथ राइट मेंटरशिप। सो फर्स्ट वेबिनार या फर्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको जब रिजल्ट्स दिखेंगे तो डेफिनेटली माइंडसेट वहीं पे कंप्लीटली चेंज हो जाएगा जब आप जेन्युइन होते हुए देखोगे। एंड सौरभ, यू वर आल्सो टॉकिंग अबाउट सेल्फ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टिंग अपॉन योर वर्क। आप एक एड वाला एग्जांपल भी दे रहे थे, इफ यू कैन पुट सम लाइट अपॉन दैट एज वेल। इन्वेस्टमेंट वाला ये रहता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, लाइक हमारी नर्चरिंग, हमारी अपब्रिंगिंग ही उस तरह से हुई है। लाइक वी स्पेंड लैक्स ऑफ मनी ऑन मैरिजेस और मे बी लाइक फॉर्मल एजुकेशन, कॉलेजेस के लिए लोन्स वगैरह हमारे पेरेंट्स वगैरह बहुत इजीली ले लेते हैं। अभी आपकी शादी होने वाली है तो उसमें आप इतने पैसे खर्च करने के विचार में नहीं हो क्या? नहीं, थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा। तो ये वाला माइंडसेट सभी का रहता है, हमारे माँ बापों का भी रहता है, आसपास जितने भी हमारा जिस तरह से अपब्रिंगिंग हो रही है वही माइंडसेट रहता है। लेकिन व्हेन वी गो एंड व्हेन वी हैव एन इंटेंट टू लर्न समथिंग और अपने ऊपर कुछ अगर इन्वेस्टमेंट करने वाला रहता है तो सबसे पहला एक अंदर से भी और आसपास से भी एक नो ही आता है। एंड वी ट्राई टू वैलिडेट इट कि यार इससे पूछ लेता हूँ, उससे पूछ लेता हूँ, मेरे को एक या दो भी नो मिल जाते हैं ना तो हम उसके लिए नहीं जाते उस चीज के लिए। लेकिन जब हमें कोई बुरे काम करने होते हैं, लाइक लोग सिगरेट पीते हैं या फिर
ड्रिंक करते हैं, फिर बाकी और भी बहुत सारी चीजें करते हैं, उसके लिए वो उनको वैलिडेशन नहीं चाहिए होता। लेकिन कोई अच्छे काम करना होता है तो उसके लिए वो जाके 5-10 लोगों के साथ वैलिडेशन करते हैं, यहाँ पे भी 2-3 नो मिल जाते हैं, फिर लोग रुक जाते हैं। सो दैट इज लाइक वन ऑफ माई बिगेस्ट लर्निंग्स कि आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करते रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल, क्योंकि आप अपने ऊपर जितना पैसा और अपना जितना टाइम लगाओगे उतना ज्यादा मल्टीपल फोल्ड में आप ग्रो कर सकते हो। एंड एनीवेयर वट एवर यू फील कि अगर आप यहाँ पे ये वाला वीडियो देख रहे हो या फिर आप कोई भी और चीज देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि यार ये वाली चीज मेरे को ट्राई करनी चाहिए, फिर ये वाली चीज में मेरे को एनरोल करना चाहिए, फिर ये वाली चीज से मेरे को कुछ सीखना चाहिए, यू शुड गो अहेड एंड स्टेप फॉरवर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर लर्निंग। राइट, वेरी ट्रू। ये एक चीज इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा। अब जैसे बहुत सारे लोग ना ये भी बोल देते हैं, क्योंकि मैं मतलब ज्यादातर उन कमेंट्स के रिप्लाई करता नहीं हूँ, तो मैं मेरी टीम आप ये ना पर्टिकुलर क्लिपिंग भी निकाल देना, किसी का ऐसा सवाल आता है तो अब यही आंसर कर देना। तो लोग ये बोलते रहते हैं कि सर अच्छा इतना पैसा कमाया तो आपके पास प्रॉफिट कितना आया, ये तो सारी आपका रेवेन्यू है, उसमें इनकम नहीं है। तो भाई अगर आप कोई भी काम करते हो दुनिया में तो उसमें एक्सपेंसेस तो होते ही हैं। अगर आप जॉब करते हो, आप जॉब में ऑफिस जाते हो, उसका खर्चा होता है, अच्छे कपड़े पहनते हो उसका खर्चा होता है, रेंट देते हो, और आपका फूड का एक्सपेंस होता है, मल्टीपल एक फ्यूल के एक्सपेंसेस होते हैं, मल्टीपल एक्सपेंसेस तो आपके वहां पे भी होते हैं। और आपको तो इन हैंड भी बहुत कम मिलता है कटकुटा के उसमें। और अगर आप बिजनेस करते हो तो आप ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं बिजनेस में लीगली, जहाँ पे कि आपका करेक्ट। टैक्सेशन नहीं लगता है वो, क्योंकि बिजनेस को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, इंडियन गवर्नमेंट हर जगह पे इनफैक्ट। और दूसरी चीज जो लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि आप अगर देखो, हमने एक हमारी ऑडियंस अगर बना ली और हमको पता है कि नाउ इज द राइट टाइम फॉर अस, हमारा एक बायर बेस है, जैसे मेरा एक बायर बेस है जो इस समय 13,500 लोगों का है सिर्फ मेरे मेंटोरिंग प्रोग्राम का, उसके अलावा बुक्स और सब मिला के तो 30,000 का ऑडियंस बेस है। तो लोग ये बोलते हैं कि सर राहुल इसमें रेवेन्यू क्या है प्रॉफिट है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड, अगर हमारा 30,000 का कम्युनिटी है एंड हम कभी भी भाई सेकंड लेवल या थर्ड लेवल प्रोडक्ट लेकर आते हैं और हम वो प्रोडक्ट लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो लोगों को उसके बारे में बताने के लिए हमारा कोई पैसा नहीं लगेगा, और जो भी अमाउंट करेक्ट। वहां से आता है वो पूरा प्रॉफिट है। विच मीन्स कि हमने आज तक जितना अमाउंट जनरेट करा है, अगले 3 महीने में उससे ज्यादा अमाउंट जनरेट करा जा सकता है, जो कि आप कहीं पे भी नहीं कर सकते। अब आप करेक्ट। कैलकुलेट करो कितना रेवेन्यू है, कितना इनकम है। तो ये सब चीजें तो लोग सोच भी नहीं पाते। जैसे किसी ने ना उसमें भी कमेंट करा था कि सर आप 3,000 लोगों का इवेंट करोगे, इतने रुपए उसका प्राइस पॉइंट रहेगा, तो आपके पास इतनी इनकम आएगी। तो मैंने उनको क्या रिप्लाई करा, मैंने कहा आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत है, हम इवेंट में कुछ अपसर्व भी कर सकते हैं, आपने वो कैलकुलेशन नहीं करा, वो अलग से आएगा हमारा। और मैंने कहा दूसरी चीज जो आप यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, कि ऐसा इवेंट कराने से सोचने के लिए भी बहुत हिम्मत लगती है। क्योंकि करेक्ट। आपको पता है कि सिर्फ ये नहीं कि पैसे लगते हैं, पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे कोई भी चीज कराने के लिए। अनाउंस करना कि हम इतना बड़ा इवेंट करा रहे हैं वेर इन योर रेपुटेशन इज एट स्टेक, ऑल दैट करेक्ट। रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज। तो वो चीज नहीं होता मैंने, बल्कि ये तो हर जगह देखा है। आप अगर देखो, इट इज ऑल अबाउट सेटिंग अ बेंचमार्क किसी भी एक जगह पे। आपने देखा होगा बाहुबली मूवी आई, बाहुबली मूवी बिकेम अ मैसिव हिट, उससे पहले कभी भी इतने पैसे लगा के मूवी नहीं बनी थी रीजनल सिनेमाज में। करेक्ट। वो बनने के बाद केजीएफ आया, 2 पार्ट में बनना शुरू हुआ, पुष्पा मूवी आया, 2 पार्ट में बनना शुरू हुआ, और अभी एक और मूवी आ रही है जिसमें कि जो बॉक्सर है, माइक टाइसन है या दूसरा जो बॉक्सर है उसमें, उनको उन्होंने लिया हुआ है उस मूवी में, लाइगर नाम है उस मूवी का। सो दे हैव पुटिंग स्टार्टेड पुटिंग सो मच ऑफ मनी इनटू देयर मूवीज। तो एक बेंचमार्क जब सेट हो जाता है तो चीजें होने लग जाती हैं। तो ये चीज करेक्ट। बिजनेस में भी लागू होती है। अगर एक बार किसी को अपने परिवार में किसी को देख लिया अच्छा बड़ा करते हुए, तो बाकी लोग भी करने लग जाते हैं। लेकिन जब तक आपके करेक्ट। परिवार में ऐसे लोग नहीं है जिन्होंने ऐसा कुछ करा है, यू कीप टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द रॉन्ग पीपल, तो आपके पास कभी भी रिजल्ट नहीं आते। तो जो ट्रू। सिनिक होते हैं या नेगेटिव चीजें लोग सोचते हैं कि इसमें कितना प्रॉफिट है, क्या है, वो सारे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए आपको। आप कोई भी काम करते हो, किसी भी काम में पैसे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल के बाद जब आपकी ऑडियंस बन जाती है, तो उसके बाद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप ही बहुत ज्यादा हो जाती है, उतनी ज्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते कभी करने के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं टीम बिल्डिंग की बात करूं, तो आपके दोनों के काम में टीम में एक जो आपकी अच्छी टीम है, उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है? Sir, if टीम। I would like to start with this, sir. So let's say there are uh, there are tasks जो हम लोग डेफिनेटली डेलीकेट कर सकते हैं। अगर हम्म। उस हमारे पास टीम है तो हम हम्म। लोग ऐसे काम पे फोकस कर सकते हैं जो कि हमारे लिए काफी बहुत ज्यादा रेवेन्यू ड्रिवन है। हम्म। कंडक्ट करना, कंटेंट क्रिएशन वगैरह। लेट्स से आज अभी सर मैं 6 डेज फैमिली के साथ आया हूँ, बट आज भी मॉर्निंग से 7 सेल्स हुए, सो अराउंड मोर देन 60,000 का रेवेन्यू आज भी जनरेट हुआ है सिंस मॉर्निंग आई वाज ट्रैवलिंग, और अभी जस्ट मैंने आके चेक किया। सो वो सब टीम डेफिनेटली काम कर रही है। सो टीम के साथ हम लोग आगे का सोच सकते हैं और आगे बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। सो हमारा माइंडसेट कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब काम मैं कर लूंगा या काइंड ऑफ दीज थिंग्स।
अगर हमको ग्रो करना है एट फास्ट पेस या कुछ अलग लेवल का ग्रो करना है, तो डेफिनेटली हमको ऐसे सोचना चाहिए कि टीम को भी साथ में ग्रो करवाना है, उनको भी जो वो अभी अर्न कर रहे हैं उससे डेफिनेटली ज्यादा अर्न करने चाहिए हमारे पास आके। हमको डेफिनेटली टीम का सोच के तो हम लोग डेफिनेटली ग्रो करेंगे इससे। मुझे याद है जब आप मुझे मिले थे मुंबई में, जब हम पुणे गए थे साथ में, उस दिन भी आपने बोला था कि आज मेरी टीम के थ्रू मैंने देखा कि 1 लाख रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। सो Yes. पीपल डोंट अंडरस्टैंड, जब आप एक टीम बनाते हो, आप लोगों को भी एम्प्लॉय करते हो, लोगों को भी एम्प्लॉयबिलिटी मिलती है, आपकी टीम बड़ी होती है तो आप ज्यादा लोगों को सर्व भी कर पाते हो और आपकी इनकम भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। Correct. Exactly. सौरभ, व्हाट इज योर टेक ऑन And बिल्डिंग? whenever we talk about team building, the very first thought जो सबसे पहली चीज लोगों के दिमाग में आती है वो ये आती है कि यार इसमें तो मेरा बहुत खर्चा होने वाला है, या फिर इसमें तो मेरा बहुत पैसा लग जाएगा, वो मैं 2 बंदे 3 बंदों में मैं और जो 20-30-40 हजार रुपए जो लगेगा, इसकी बजाय मैं ही थोड़ा सा वो वाली चीजों को मैनेज करके कर सकता हूँ। तो वहां पे वो मनी सेविंग वाले या फिर उस मनी स्कैरसिटी वाले मोड में जब बंदा घुस जाता है टीम बिल्डिंग से बचने के लिए, वो एक बहुत ज्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि एक नेगेटिव जोन क्रिएट कर लेते हैं अपने चारों तरफ। लाइक आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस दैट पार्ट इनिशियल, लाइक स्टार्टिंग वाले टाइम में जब अपने पास 1-2 ही टीम मेंबर थे, वहां से मैं और 2 या 3 बंदों को बढ़ा नहीं रहा था ये सोच के कि यार इसमें अपना खर्चा भी तो मतलब ऐड हो जाएगा, परमानेंट वाला रेवेन्यू आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे, लेकिन इनकी सैलरी और ये वाली सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी। बट जब मैं इवेंट में आया था मार्च वाले में, फिर वहां से आते ही हम लोगों ने 5 लोगों को और टीम में बढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि यार मेरे पास टाइम ज्यादा होगा, मेरी एनर्जी ज्यादा बचेगी, मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा हो जाएगी जब 5 लोग मिलके काम करेंगे कंपेयर टू 2 लोग जो काम कर रहे हैं। तो वो वाला डिफरेंस आपके रिजल्ट्स और आपके आउटपुट में बहुत ताबड़तोड़ तरीके से दिखता है। वेरी ट्रू। एंड ऑफ कोर्स आपका जब टीम में बहुत, क्योंकि मैं ना कल एक ये चीज सोच रहा था, अब ये कल ही रात की बात है। अब आप सोचो, एक टाइम था जब मैं भी किसी के इवेंट को अटेंड करने गया, राइट? उस समय पे आई वाज आल्सो अ नॉर्मल अटेंडी फॉर दैट इवेंट, राइट? करेक्ट। अभी बाय गॉड्स ग्रेस अगर मैं किसी इवेंट में जाता हूँ तो आई गो देयर एज राहुल भटनागर, कि अरे यार इस इवेंट में राहुल भटनागर भी आया है। तो मैं यही चीज सोचता हूँ यार, मेरी टीम में अगर हम ऐसे 20 राहुल भटनागर खड़े कर देंगे, हमारी कम्युनिटी में अगर हम ऐसे लोग खड़े कर देंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा चीज। क्योंकि जैसे मेरी टीम में एक एक बंदा है, तो काफी लोगों को नर्चर होने में टाइम लगता है, रिजल्ट्स होने में टाइम लगता है, लेकिन फिर मुझे ये चीज रियलाइज होती है ना कि यार एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज आल्सो जस्ट वन ऑफ द अटेंडीज फॉर दैट इवेंट। लेकिन अगर अभी कहीं पे भी जाएंगे तो लोगों को दिखेगा अच्छा यार वो भी आया था उस इवेंट में। अब जैसे मैंने कल परसों एक छोटा सा क्लिपिंग देखा था इंस्टाग्राम पे, अक्षय कुमार का वीडियो था जहाँ पे वो मसूरी में था। मैंने मसूरी तो अपन भी बहुत बार गए यार, लेकिन कभी तो ऐसा तो नहीं हुआ कि यार राहुल भी मसूरी गए। लेकिन वो भी तो एक ही इंसान है ना। तो वो एक इंसान अभी इतना पावरफुल है, इतना सक्सेसफुल है, इतना फेमस है कि बोला जाता है कि एक ऐसी जगह है जो पता नहीं कितने सालों से एग्जिस्ट करती है, कि दैट वो एक्टर आज वहां पे आया है। तो हमारी टीम में कई लोगों को लगता होगा कि यार 10 लोग हैं मेरी टीम में, लेकिन सोचो अगर आप उन 10 लोगों को एम्पावर करके इतना पावरफुल बना दो तो। अब जो मेरी कम्युनिटी में लोग हैं, हमारी कम्युनिटी में अब 30 से ज्यादा लोग हैं, शायद और ज्यादा हो गए होंगे। आपको पता है अभी जो मैंने 2 राइज एंड शाइन वर्चुअल करे थे, तब मुझे 2 और लोग पता चले थे जो हमारी कम्युनिटी के हैं, जो 1 करोड़ से ज्यादा इनकम अचीव कर चुके हैं, जो मुझे पता भी नहीं था। तो अभी हमको और लोगों से भी पता करना पड़ेगा। वी माइट हैव इट मोर देन 40 पीपल। तो जब हम इतने सारे कम्युनिटी के लोग अपने बना रहे हैं, अगर उसमें हम ऐसे पावरफुल और लोग खड़े कर देंगे जो बन जाएंगे, तो आप सोचो कि हम कितना ज्यादा बड़ा इंपैक्ट सोसाइटी के ऊपर एट लास्ट डाल सकते हैं। एंड मैं कल यही सोच रहा था, जैसे कल हमने हमारी टीम में 1-2 लोगों को प्रमोट करा, सो आई रियलाइज यार आज से 1 साल के बाद दे वुड बी जनरेटिंग इनकम जो शायद अभी मैं इंडिविजुअली कर पाता हूँ, क्योंकि उनकी एक अलग टीम रहेगी, वो इतना कर रहे होंगे, तो हम बहुत सारे लोगों को सर्व भी कर रहे होंगे और वो इंडिविजुअली भी कितना इनकम अपने लिए खुद के लिए ले जा रहे होंगे, एंड उनका कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग न्यू लीडर्स इन योर टीम, बिकॉज ग्रेजुअली यू क्रिएट न्यू लीडर्स तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट आप चीजों में और काम के ऊपर डाल सकते हैं। और सर नंबर्स में भी लेट्स से मैं सीए प्रैक्टिस कर चुका हूँ, सो हमको पहले भी हम लोग हायरिंग करते थे तो डेफिनेटली हमारे कैलकुलेशंस ऐसे होते थे सर्विस प्रोवाइडिंग में कि जितना भी रेवेन्यू मुझे आ रहा है उसका 40% सैलरी जा रहा है। वेन एवर आई यूज टू हायर समबडी, अगर उसको 40,000 में पे कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि उससे एडिशनल 60,000 का इनकम जनरेट होगा। रेवेन्यू मुझे सिर्फ वो ला के देगा। में तो ये नंबर्स अराउंड 15% है हार्डली। मेरे टीम में सर एक बंदी है गर्ल, जो खुशी उसका नाम है, वो तो सर अभी तक टीवाई भी क्लियर नहीं किया, अभी टीवाई के वो एग्जाम देने वाली है। उसने लास्ट मंथ में हमको 5.25 लाख का रेवेन्यू जनरेट करके दिया था। सैलरी निकला था 52,000 समथिंग। सर कि अभी तक मैंने स्टडीज खत्म नहीं किया और मैं जेन्युइनली 52,000 का चेक हम लोग ने उसको
अवार्ड भी दिया था, उसको रिकॉग्नाइज भी किया था बिकॉज TY कंप्लीट नहीं किया और माइलस्टोन ऑफ 50,000 अर्न किया। जब मैंने CA क्रॉस किया था तो मेरा फर्स्ट पे चेक 50,000 था ऐसे। वेरी ट्रू यार। मैं कल बात कर रहा था सुमित जी से भी, जो हमारी टीम में है। तो एक हमारे टीम मेंबर हैं, एंड उनका मेरे को मतलब एक आगे गोइंग फॉरवर्ड एक बहुत अच्छा बड़ा चेक बनता हुआ दिख रहा था। इट वुड बी राउंड अबाउट, वो मैं इवेंट के बाद ही डिस्क्लोज करूंगा, अराउंड 8 लाख रुपए का चेक मेरे को दिख रहा था एक टीम मेंबर को। तो मेरे को अंदर से वही फीलिंग आ रही थी, यार राहुल, देयर वाज अ टाइम व्हेन यू यूज्ड टू स्ट्रगल 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। नाउ अगर आपका एक वो इनिशिएटिव था, अगर आप उस समय पे स्ट्रगल जब कर रहे थे छोड़ देते, 8 लाख रुपए किसी के भी बैंक अकाउंट में एक टाइम पे जाना एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है यार। मतलब मेरे को तो जब हमने हमारी जर्नी शुरू करने के बाद, कोचिंग शुरू करने के बाद भी बहुत टाइम के बाद इतना अमाउंट आया होगा कभी एक दिन। तो वो चीज अगर किसी के पास जाएगी तो आप सोचो कि हम जो काम कर रहे हैं उससे आप कितने सारे घरों में कितनी सारी चीजें कर पा रहे हो। एंड दैट इज व्हाई आई से टू पीपल, बिकम रिच, बिकम सक्सेसफुल, बिकम पावरफुल, क्रिएट एन अथॉरिटी फॉर योरसेल्फ, बिकॉज यू नेवर नो आप आगे कितने लोगों की लाइफ में कितना कितना कुछ कर सकते हो गोइंग फॉरवर्ड। और एक चीज और है यहाँ पे, जैसे मैंने देखा कि अभी आप लोग का कंटेंट, आप लोग कंटेंट, सौरभ फिर भी कंटेंट डालते हैं, रवि कंटेंट अभी फिर कम डालते हैं, तो एक तो कंटेंट के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको भी एज एन एक्सक्यूज देते हैं कि सर हमको कोई जानता नहीं है, हमारी अथॉरिटी नहीं है मार्केट में, तो लोग हमसे प्रोडक्ट क्यों लेंगे, लोग हमसे सर्विस क्यों लेंगे। उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहोगे। अथॉरिटी तो देखो किसी की भी नहीं होती। लाइक इन द स्टार्टिंग वाला पार्ट में हर एक बंदा फ्रेश से स्टार्ट करता है, हर एक बंदा जीरो से स्टार्ट करता है, बट 0.1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो आपको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। एंड स्टार्टिंग में लाइक आपको उसको कोई एक ऐसा गोल बना के करना पड़ेगा कि यार मेरे को 50 लाइव्स करने हैं, या फिर नेक्स्ट 100 डेज तक डेली एक या डेली 2 रील्स डालने हैं। लाइक ऐसा कुछ गोल बना के करना पड़ेगा। उस टाइम पे आपको व्यूज कितने आ रहे हैं, कमेंट्स कितने आ रहे हैं, या फिर कितने लोग स्टोरीज को देख रहे हैं, या फिर कितने लाइक्स आ रहे हैं, उस सब से बाहर निकलना पड़ेगा। और मे बी यू कैन आस्क समवन अपनी टीम में से कि भाई आप वो वाली चीजें वो पोस्ट करते रहे। आप उसको ना देखो कि आप देखोगे तो आपको लगेगा लाइक कम है, कमेंट कम है, या फिर उस वाले लूप में आप घुस सकते हो। वो लोग करें, आपके 100 150 200 चीज पोस्ट आप ऑलरेडी डालने लग जाओगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे आपकी जो अकाउंट है या फिर जो भी आपका प्रोफाइल है वो धीरे धीरे ग्रो करने लग जाता है। ट्रू। एंड दूसरा, हमारे सिस्टम्स ऐसे हैं कि आप लीड जनरेट करते हो, एड्स के थ्रू लोग आते हैं, उनको आपका प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो प्रोडक्ट खरीदते हैं, करेक्ट। और ग्रेजुअली आप अथॉरिटी भी बिल्ड कर सकते हो। यस रवि, बोलिए। सर, लोगों को लगता है कि अथॉरिटी इन द सेंस हमको सब कुछ पता होना चाहिए, हमको हर एक इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, लाइक वी शुड बी एट अप स्केल, तब जाके हमारा अथॉरिटी बनेगा। बट हमको फोकस करना चाहिए कि हमको किसी एक निश या सब निश में, एकदम माइन्यूट सा निश जो रहेगा आपका स्पेसिफिक, उसमें अगर आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है तो डेफिनेटली इंडिया में आप 1% पॉपुलेशन के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, राइट। 1% पॉपुलेशन को आपको कैप्चर करना है बाय क्रिएटिंग मोर एंड मोर कंटेंट। तो फोकस शुड बी वन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, तो डेफिनेटली आपका अथॉरिटी वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज में डेफिनेटली बन जाए। ट्रू ट्रू, 100%। थैंक यू यार, हमने टीम बिल्डिंग, परसेंटेज कन्वर्जन, माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम, सेल्फ इन्वेस्टमेंट, और आपका अथॉरिटी नहीं है, अगर आपको लगता है जिस लाइक इट हैज बीन सेड अथॉरिटी किसी का भी नहीं होता शुरू में, एंड आउटकम ड्रिवन अप्रोच एंड LTV, बहुत सारी चीजें हमने बताई हैं। एंड आप सोचो जब ये वाला कॉन्वर्सेशन इतना इंसाइटफुल था, तो जब हम आपके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट रेडी करेंगे एट द इवेंट, वो आपके लिए कितना पावरफुल होने वाला है। आप प्लीज हमें कमेंट्स में लिख के बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिली। एंड जस्ट लाइक आई मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक दिया हुआ है, जिसमें हम आपको 18 फरवरी को वर्कशॉप पे इन्वाइट कर रहे हैं। Come to that workshop, get the complete details about EBW2 event, Enrichment Begins Within Edition 2, understand how it is going to be super duper helpful for you, and become a part of that event. Thank you so much, Ravi. आपने अपना टाइम तो निकाला ही निकाला, आपके वेकेशन से भी आपने टाइम निकाला, रियली रियली अप्रिशिएट। एंड सेम गोज फॉर सौरभ, थैंक यू सो मच। And my personal message to each and everyone who is watching this video till now, that go reserve your spot for that particular webinar, which is being held on 18th of February. And I can like proudly say you 200% that particular time, whatever you will be putting into that particular session is gonna be worth. आप जितना भी 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा वहां पे लगाओगे, आपको बहुत ज्यादा इनसाइट्स, बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल वाली चीजें सीखने को मिलेंगे, और आप अपने लिए कुछ एक नेक्स्ट लेवल वाली जर्नी भी प्लान कर सकते हो। 100%. Exactly, guys. This is the right time to bring change in your life, definitely. Because हमने भी कभी डिसीजन लिया था, मैंने 9-10 मंथ्स पहले लिया था, सौरभ सर ने भी कुछ फ्यू इयर्स पहले डिसीजन लिया था, करेक्ट। बाद में ही लाइफ में यू टर्न आया था। सो आपके लिए ये टाइम है टू टेक अ डिसीजन। जस्ट आपको रजिस्टर करना है और अपने लाइफ के 2 आवर्स स्पेंड करने हैं,
जस्ट टू थिंक कि उसके लिए, जस्ट टू सी कि उसके लिए उसके अंदर आपके लिए एग्जैक्टली क्या है, आपको कैसे वो लेवल में हेल्प कर सकता है। 100%. Looking forward, people, to seeing you on the 18th of February. And thank you so much, Ravi. Thank you so much, Saurav. I hope this video will inspire a lot of people and push them to take some action. बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स लोगों के टूटेंगे, क्योंकि जब वो टूट जाता है तो बाकी चीजें True. इजी होना शुरू हो जाता है. और Thank वो you. टूटना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक हमने अपने प्रोग्राम में भी इनिशियल 2-3 वीडियोस कुछ ऐसे रखे हुए हैं जिसमें कि लोगों को हम लिमिटिंग बिलीफ से बाहर ला पाए, तो वो ब्रेक होना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। True. Completely agree. करेक्ट, थैंक यू सो मच सर। सही है। Thank you. ऑल द बेस्ट, Thank you. बाय बाय। Bye.